साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज जो पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन, याद करके रखिएगा। सॉल्यूशन एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन है, आईआईटी में हो या नीट में हो। ध्यान में रखिएगा, नीट का आईआईटी का यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा। पहला वर्ड से कि सॉल्यूशन कहेंगे क्या, किसको कहेंगे, 100 वर्ड से नहीं समझना है कि यह आया कहाँ से, कैसे स्टार्ट होता है। तो आप लोग समझिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही अगर मान लीजिए कि खड़े हो जाइए और देखिए कि किससे ज़्यादा सामान से जुड़े हो, तो देखेंगे कि मोस्टली जो सामान है, मोस्टली जो इर्द गिर्द में जो सामान सब है, तो मिल जाएगा आपको। क्या है, मिक्सचर फॉर्म में सामान मिल जाएगा। याद करके रखिए। तो आप कैसे बोलिएगे कि सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकता है, ये बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी सॉल्यूशन मिक्सचर होता है, लेकिन सभी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसका इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए वाटर है, आप एक फ्लास्क ले लीजिए, वाटर है, वाटर में क्या कीजिए, एक स्टोन छोटा छोटा पत्थर रख लीजिए। स्टोन जब इसको रख दीजिए वाटर में, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मिक्सचर है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो कैरेक्टर होता है वो मिक्सचर से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसलिए अगर आपको मुझसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकता है, तो आप बोलिएगा यस, लेकिन सभी मिक्सचर सभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप छोटा सा वर्ड्स को इस बार एक टर्म में लिख लीजिए कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप किस सब्सटेंस से ज़्यादा घिरे होते हैं, तो सिंपल से वर्ड्स में बोलिएगा वी आर मोस्टली सराउंडेड बाई, किससे, मिक्सचर सब्सटेंस से। इसका जो यूज करते हैं इस मिक्सचर सब्सटेंस से, दुनिया में सारा सामान मिक्सचर है, तो कुछ ही सामान होगा रेयर का मतलब होता है कभी कतार, अभी तो मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो हम बता देंगे आपको कि रेयर जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर है। याद करके रखिए, नहीं तो सभी के सभी सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो दुनिया में जितना भी मिक्सचर है सबका यूज होता हो, उसकी कंपोजिशन के आधार पर देखिए किस प्रकार से यूज करते हैं। देखिए, तो ऐसे बोल सकते हैं वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय मिक्सचर सब्सटेंस, ऐसे बोल सकते हैं मिक्सचर सब्सटेंस। याद करके रखिए, लेकिन याद करके यह भी याद करके रखिएगा, रेयर कभी कताल होता है, दुर्लभ है। रेयर सब्सटेंस आर क्या है, प्रेजेंट है इन प्योर फॉर्म। याद करके रखिएगा, रेयर सब्सटेंस होगा, याद करके रखिएगा, जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन याद करके मोस्टली इस नेचर में आप इधर उधर कहीं भी ढूंढिए, आपको सभी सब्सटेंस अक्सर जो मिलेगा वो मिक्सचर ही फॉर्म में मिलेगा। तो आप ये बोलिएगा, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, उस वर्ड को सुनिए कि दुनिया में मैक्सिमम सब्सटेंस है जो मिक्सचर है, इसका यूज होता होगा ना। रेयर में तो मिल रहा है कि प्योर सब्सटेंस, लेकिन मिक्सर का उपयोग होता है किसके आधार पर। तो आपको एक ट्रिक से समझा दे रहे हैं कि जितने भी सब्सटेंस है जिसको उपयोग नहीं करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि अनुपयोगी है, लेकिन जिस सब्सटेंस का आपको उपयोग करने आता है उसी को आप लोग कहते हैं कि उपयोगी है। जैसे सब्सटेंस को, बहुत सारा सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, आप फेंक देते हैं, तो क्या समझ लेते हैं कि मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो देखिए, हम कुछ सब्सटेंस मिक्सर का एग्जांपल बता देते हैं जो आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए इस प्रकार से है। अब देखिए मिक्सचर, याद करके रखिएगा, जो मिक्सचर सब्सटेंस है दम वर्ड्स में याद करके रखिए, यूज करते हैं, याद करके रखिए, यूज करते हैं किसके आधार पर, ऑन देयर। याद करके रखिए, ऑन देयर कंपोजिशन के आधार पर यूज करते हैं। ये देखिए, इसका अगर आपसे पूछा जाएगा मिक्सचर का उपयोग किसके आधार पर करते हैं, तो उसके कंपोजिशन के आधार पर उपयोग करते हैं। तो आप बोलिएगा कि कैसा कुछ सब्सटेंस का नाम बताइए जो कंपोजिशन के उपयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल आप नाम सुन लीजिए, एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, ब्रास का नाम सुने होंगे आप, दूसरा है ब्रॉन्ज का नाम सुने होंगे, तीसरा नाम जर्मन सिल्वर का नाम सुने होंगे, जर्मन सिल्वर का नाम सुने होंगे। याद करके रखिएगा, ब्रास ये मिक्सचर है कॉपर और जिंक का मिक्सचर। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सोचते होंगे कि ब्रास है से कॉपर का ही होगा या जिंक का होगा, ऐसा नहीं है, मिक्सचर है, लेकिन इसका उपयोग हम करते हैं। ब्रॉन्ज है ये कॉपर और किसका है, टीन मिक्सचर है, टीन का मिक्सचर, लेकिन याद करके रखिए इसका हम उपयोग करते हैं।
लेकिन जर्मन सिल्वर है तो ये नहीं समझिएगा कि जर्मनी का सिल्वर है, ये नहीं समझिएगा। ये मिक्सचर है रियल में कॉपर, जिंक और निकेल का मिक्सचर। इसका मतलब है सभी के सभी मिक्सचर जरूर है, लेकिन सबका उपयोग करते हैं। ये नीट में पूछा जा चुका है, आप पूछता भी है कि आपसे पूछा जाएगा ब्रास क्या है, तो बोलिएगा ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। दूसरा वर्ड है ब्रोंज क्या है, ब्रोंज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर और टीन। और जर्मन सिल्वर क्या है, मिक्सचर ऑफ किसका, कॉपर, जिंक एंड निकेल का बोलिएगा। इसके अलावा भी बहुत सामान है जो ऑब्जेक्ट है उसका उपयोग करते हैं। अदर एग्जाम्पल देखिए, अदर एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा है जो मिक्सचर है सभी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है जिस मिक्सचर का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि वो सामान मेरे लायक नहीं है, लेकिन जिस सामान का उपयोग करते हैं तो हम समझते हैं यूजफुल है। इसलिए याद करके अदर एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग सिंपल सा कि फ्लोराइड आयन, या देखिए फ्लोराइड आयन लिखे हैं, देखिए फ्लोराइड आयन ऑफ, मान लीजिए फ्लोराइड आयन है जो फ्लोरीन आयन को -1 लिख सकते हैं। इसका 0.01 याद करके रखिए, 0.01 याद करके ppm पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं इन पेस्ट फॉर्मेशन में। पेस्ट फॉर्मेशन तो कौन सा पेस्ट है, याद करें टीथ पेस्ट की बात कर रहे हैं, टीथ पेस्ट की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, 0.01 परसेंटेज है ppm है जो उपयोग करता है दांत के साफ करने में। जो टीथ पेस्ट यूज करते हैं जैसे पेप्सोडेंट हुआ, कोलोजप हुआ, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसी का अमाउंट आप बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाइए, देखते हैं कि किस तरीका से अमाउंट बढ़ाते हैं। देख लीजिए इसी पर जो अमाउंट है, देखिए फ्लोराइड आयन, सेम क्वेश्चन को देखिए 1 को यहाँ पर 2 कर दीजिए, फ्लोराइड आयन ही, लेकिन इसका जो वैल्यू रखिएगा 0.1 ppm याद करके रखिएगा। यूज करते हैं इन मोल्टेन ऑफ टीथ, मोल्टेन ऑफ टीथ, दांत को मुलायम करने में ये दांत के डॉक्टर यूज करता है। जैसे कि दांत में कैविटी होगा, देखे होंगे कीड़ा छिद्र कर देता है तो उसको कैविटी कहते हैं, तो उस टाइप को जो हटाने का उपयोग करते हैं, या कैविटी दांत के इर्द गिर्द में पीलापन ज़्यादा पड़ जाता हो या रस्ट पड़ता हो, तो उस टाइप को जो सामान को, ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्लोराइड आयन के 0.1 ppm करता है। उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल याद करके सोडियम फ्लोराइड याद करके रखिए, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं इन राइट किलर, याद करके रखिए राइट किलर, चूहा को मारने में उपयोग करते हैं। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी सब्सटेंस होगा, हाँ, तो इसका मतलब है कि सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब एक वर्ड समझिए, क्या इसका उपयोग हम क्या बोले कि दुनिया का कोई भी मिक्सर उपयोग करते हैं, हमको कंपोजिशन के आधार पर करते हैं। क्या इसका राइट किलर का उपयोग क्या हम दांत को साफ करने में कर सकते हैं? आप बोलिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इसका उपयोग हम करेंगे तो हम डेथ कर जाएंगे। क्या इसका उपयोग चूहा मारने के उपयोग कर सकते हैं? आप बोलिएगा नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई सामान होगा तो कोई सामान का उपयोग ही उसके आधार पर किया जाता है जिससे हमको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और उसी अगर प्रॉफिट होता है तो उस सामान को हम क्या कहते हैं कि बेस्ट उपयोगी है। अगर नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि बर्बाद सामान। इसीलिए अगर आप दुनिया का कोई सामान आप फेंक रहे हैं या दुनिया का कोई भी मिक्सर सब्सटेंस प्रेजेंट है इस नेचर में, उसके कंपोजिशन के आधार पर पता चलता है कि वह कंपोजिशन कैसा है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं कंपोजिशन के आधार पर। अब इसी वर्ड्स में सॉल्यूशन में आपको पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ा क्या जाता है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, देखिए तो आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, याद करके रखिए। सॉल्यूशन क्या है, पहला वर्ड हम इसके बारे में बताएंगे कि पहला डेफिनेशन देंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन। दूसरा है कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या है। ये सारा जो पॉइंट्स है वह क्लास 2 में बताएंगे। सॉल्यूशन का जो क्लास 2 होगा उसमें बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर वीडियो देखिए, तब उसके बाद आप समझ सकते हैं। नहीं तो बेकार का मेहनत आपका भी जाएगा, मेरा भी जाएगा। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, सेंड कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो भी बेस्ट है। धन्यवाद।